जनवरी या फरवरी के महीने में उसका फॉर्म निकलता है एक ऑनलाइन। 3 या 4 स्टेज होते हैं एप्लीकेशन के। और पहले स्टेज ग्राउंड कम्युनिटी के साथ रहते हो, उनकी तरह जीना सीख लेते हो 1 साल के लिए, तो आप अच्छा सोल्यूशन दे पाते हो। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं फिर से अपने ऑफिस में हूँ और आज का जो वीडियो है वो ये है कि हमारे मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है वहाँ पे आए हैं 3 SBI के फेलो, यानी कि SBI का एक प्रोग्राम है यूथ फॉर इंडिया करके। तो उसके थ्रू यहाँ पे आए हैं जो 1 साल तक रूरल एरियाज में काम करेंगे। वो अपना सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे और उसके बाद ही काम होगा। तो उनसे मिलवाती हूँ आपको, तो जिसमें 2 फीमेल है और 1 मेल है। और साथ में ये भी देखेंगे कि वो उनका सिलेक्शन कैसे होता है और क्यों वो रूरल एरियाज में आना पसंद करते हैं, या फिर उनका क्या मोटो होता है। तो वो सब बातचीत होगी उनसे। तो उनके साथ मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगी और आज मैंने उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई, जैसे जो भी NGOs के जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में ओरिएंटेशन किया। तो चलते हैं, उनसे मिलते हैं। तो अभी है मेरे साथ SBI फेलो यूथ फॉर इंडिया। तो अभी कराते हैं हम इंट्रोडक्शन। हाय, मेरा नाम है सोहन। हाय, मेरा नाम है श्रद्धा। हाय, आई एम डॉक्टर पुस्तिका। और आज हम बात करेंगे जो भी SBI का जो फेलोशिप का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर, और आपको भी बताएंगे क्योंकि उत्तराखंड के युवा भी इसको कर सकते हैं, कैसे इसका प्रोसेस है। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। जनवरी या फरवरी के महीने में उसका फॉर्म निकलता है एक ऑनलाइन। 3 या 4 स्टेज होते हैं एप्लीकेशन के। और पहले स्टेज में वो सिर्फ नाम और पता, नाम, ईमेल एड्रेस और वो सब लेते हैं। और फिर सेकेंड स्टेज में एक बहुत लंबा फॉर्म होता है। तो वो फॉर्म में आपके सब एजुकेशनल डिटेल्स और जहाँ पे काम किया है पहले, और उसके साथ ही 7 ऐसे के क्वेश्चन होते हैं। 5 से 7 ऐसे वाले लंबे क्वेश्चन रहते हैं जहाँ पे वो सवाल पूछते हैं आपके बारे में, आपने क्या किया है, आपकी इस बारे में क्या सोच है, वगैरह वगैरह। तो वो करीब 500 शब्द का लंबा ऐसे लिखना पड़ता है उसमें। और फिर उस ऐसे को देख के कुछ लोग उधर से ही फ़िल्टर आउट हो जाते हैं और फिर कुछ लोगों का इंटरव्यू होता है। और फिर इंटरव्यू स्टेज में भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं। वो ये देखते हैं कि जो कोई भी अप्लाई कर रहा है वो ऐसे इलाके में रह पाएगा, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि वो रह पाएंगे बट फिर वो आने के बाद तुरंत भाग जाते हैं। तो फिर यही एक लंबी प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस फरवरी से चालू होके जून, जुलाई या अगस्त तक चलती रहती है। और फिर अगस्त में पता चलता है कि कौन सिलेक्ट हुआ है, और फिर उनको एक जगह पे आके ओरिएंटेशन के लिए ये करते हैं। और फिर ओरिएंटेशन से तुरंत किसी और जिस NGO में एलोकेट किया है वहाँ पे भेज देते हैं। फेलोशिप है ये, मतलब वैसे तो 13 मंथ्स का है। हाँ। पर 1 महीना पूरा ओरिएंटेशन में चला जाता है, तो वैसे 12 महीने बचते हैं। तो 1 साल का पूरा फेलोशिप है। और उसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि NGOs जो काम कर रही है, अभी 14 पार्टनर NGOs है SBI के साथ। तो उनकी जो ज़रूरतें हैं NGO की, उनको पूरा करने के लिए ऐसे लोग हैं जिनके पास वो स्किल सेट है, जो वो NGO में जाके मदद कर सकते हैं। उनको उस NGO के पास भेजे और वो बच्चे रूरल एनवायरनमेंट में रहे, कम्युनिटी के साथ रहे, तो और अच्छी तरह से उनकी प्रॉब्लम समझ पाएंगे। मतलब ये ऐसे तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन करके क्लासरूम में भी ये सब समझ सकते हैं, लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड कम्युनिटी के साथ रहते हो, उनकी तरह जीना सीख लेते हो 1 साल के लिए, तो आप अच्छा सोल्यूशन दे पाते हो। अच्छा, और पहली बैंकों में से एक है। तो वो ये प्रोग्राम चलाते हैं। वो क्या करते हैं, जितने भी ग्रेजुएट हो रहे लोग, जिन्होंने मास्टर्स किया है, ग्रेजुएट किया है, व्हाट इज द एज लिमिट? 21 साल से 30 साल तक 31 तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। तो 1 साल वो हमें एक विलेज में भेजते हैं, NGO के साथ टाई अप करके, पार्टनरशिप में भेजते हैं, ताकि हम उस गांव में रह सके और
एकदम ग्राउंड लेवल पे सब कुछ समझ सके, कम्युनिटी के साथ रहकर, तो सीखने मिलता है। मतलब ऐसे क्लासरूम में इतना सीखने को नहीं मिलता जितना कम्युनिटी के साथ रहकर सीखने को मिलता है। तो अभी आप लोग कौन सी एनजीओ से? चिराग। अच्छा। तो क्या है, हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं जो गांव में काम करना चाहते हैं, बाकी सब लोग यूजुअली शहरों में चले जाते हैं, बट हमें गांव में काम करना है। बट फिर गांव में काम करके पैसे भी कैसे कमाएं और थोड़ा हम खुद की देखभाल भी कैसे करें, फिर उसके लिए हमें ये फेलोशिप होता है जो सपोर्ट करता है। तो वो हमें मंथली स्टाइपेंड देते हैं। और मंथली आपको क्या देते हैं वो लोग? 15,000। अच्छा। जो जितना गांव में रहने के लिए जितना है उतना ही नहीं देते हैं। और फिर हम यहाँ पे गांव में वगैरह आते हैं। जैसे आप लोग होम स्टे में रहते हैं तो उसका किराया आप ही को देना पड़ता है या? अभी पहले 7 दिन के लिए एनजीओ दे रहा है, पर उसके बाद हमें खुद को खाना पीना सब ट्रैवल वगैरह सब, कपड़े सब कुछ से ही ट्रैवल का मिलता है अलग तो 15,000 में आप लोग कर लेंगे? करना पड़ेगा। और हम अभी पूरे इंडिया से होते हैं लोग, 80,000 से 90,000 लोग अप्लाई करते हैं। उससे वो बहुत इंटरव्यू वगैरह लेके करीब 80 100 हर साल अलग अलग होता है। 80 से 100 लोग फेलोज जो है वो चुनते हैं। तो हम लोग अभी 1 हफ्ते के लिए उदयपुर में थे। अच्छा। उदयपुर राजस्थान में। वहाँ सब में आए, थोड़ा हमें सिखाया गया वर्कशॉप की गांव में, क्योंकि बहुत सारे लोग हम शहर में रहते सारे ऑलमोस्ट सारे, कुछ सिर्फ कुछ 5-6 लोग थे जो गाँव से भी आए थे, बट बाकी हम सारे शहर में ही रहते हैं। तो फिर वो हमें सिखाते हैं कि गांव में कैसा अलग तरीका रहता है रहने का। हम जैसे शहर में करते हैं वहाँ ये वैसे हम यहाँ पे अगर हम रहे तो फिर हमें भगा देंगे गाँव से। तो फिर वो सब थोड़ा और ट्रेनिंग वगैरह थोड़ा सा दिया गया। और फिर सारे 10 दिन के लिए थे हम उदयपुर। अच्छा। थोड़ा गांव का रहन आपको 2-4 दिन टफ लगेगा, लेकिन फिर इतना भी नहीं है। शहर की जैसी फैसिलिटियाँ तो नहीं होती यहाँ। वही के लिए आप लोगों को चुना गया है यहाँ कि यहाँ हमारा जीवन यापन करो। आप लोग थोड़े दिन यहाँ से कुछ सीखो। और फिर मतलब हम भी इन्होंने फाइनेंस किया है, डॉक्टर है, मैं आर्किटेक्ट, और मैंने भी बहुत अलग अलग चीजें की है। तो फिर हम भी कैसे आपसे क्या सीख सकते हैं और हम गाँव को कैसे मदद तो एक अच्छा लेन हाँ, तो आप लोग आए हो तो वेलकम है आपका, और बेस्ट ऑफ लक भी है यहाँ के खाने पीने के लिए। लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, गाँव का माहौल बहुत अच्छा होता है। हम तो बहुत खुश हैं। थोड़ा टफ है, नीचे ऊपर चलने के लिए टफ होगा आप लोग। तो ये थे SBI फेलो। तो अभी चिराग में शायद 7वां या 8वां बैच आ गया, क्योंकि जो यूथ फॉर इंडिया से जिनका सिलेक्शन होता है तो वो ऐसी ही पार्टनर NGO में उनको जाना होता है और रूरल एरियाज़ में काम करना होता है। तो ये थी उनसे बात। और रही बात हमारे उत्तराखंड के युवाओं की, तो उत्तराखंड से लगभग लोग इसे मतलब कि ज्वाइन भी नहीं करते हैं, शायद पता होगा या नहीं होगा। तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य था कि इस प्रोग्राम से हमारे उत्तराखंड के यूथ भी जोड़ सकते हैं और इस काम को कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस में ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, तो ये थी कुछ बातें। तो ऐसी ही वीडियो के साथ मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।